नॉट AI और एडिटेड, ये रियल है। इतना ब्लू वाटर है, ये ना मैगी के साथ पराठा खा रही है। दिस इज़ लाइक अ यूनिक कॉम्बिनेशन। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट रिमोट मॉनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, बुद्धन मॉनेस्ट्री। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैंने काफ़ी बीच में 1-2 दिन व्लॉग नहीं किया बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू चिल, और हम कहीं गए भी नहीं थे, हम मनाली में ही थे। सो आज हम गोम्बोरंजन जा रहे हैं। यहाँ पे सिमर भी फर्स्ट टाइम जा रही है और मैं भी और विरल भी। युग काफ़ी टाइम गया हुआ है, सो वो बोल रहा है काफ़ी अच्छी जगह है। एंड हम वहाँ से कल वापस आएंगे ना, सो स्टे करेंगे आज शाम को वहीं पे, आई मीन रात को। सो लेट्स रास्ते में स्टे करेंगे। हाँ, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा होगा। स्नोफॉल होने के भी आसार हैं एंड इट्स अप्रैल, सो लेट्स सी। अटल टनल से आते ही भाई यहाँ का तो व्यू बदल गया। और मैंने भी अपने लिए मैगी ऑर्डर की है, बट लेट मी शो यू द व्यू, इट्स सो प्रिटी यार। दिखाती हूँ, माउंटेन पे ना हमें होने लग जाता है, बीच फिर भी मज़ा आता है, लेकिन अभी धीरे धीरे यूज्ड हो जाएंगे तो फिर ऐसा सब नहीं होगा। और वर्षु कैसा लग रहा है यहाँ आके? कूल एकदम, कूल एकदम, सच्ची वाला बता। चक्रिया रोड इज नॉट दैट ग्रेट। These are strong people and we are what? We are delicate like a princess. मैं नहीं भाई। रुके हैं, हमने हनी जिंजर लेमन टी लिया है। विरल इज हैविंग मैगी, युग इज हैविंग आलू पराठा। विराग सही बोल रहा था, क्या? नॉर्मल मैगी में जो टेस्ट है वो आटा मैगी में नहीं हो सकता कभी। ये जो लोग हैं ना, किसी दिन इनकी लास्ट में मिले ना तो मैं ही हूँगा। 98-99 के हो जाएंगे ना तब मिलेगी। 98-99 पे जाने का मेरा प्लान है। मेरे को भी साथ लेके जाइए। हाँ, नहीं इतना लंबा मेरा प्लान नहीं है, जब तक मैं चल पाऊँ उतना ही लंबा प्लान है मेरा। तुम सब तो मेरे से पहले निकल जाओगे। तू कब से 110 तक जिएगा? हाँ, यहाँ इस बेकार दुनिया में 110 तक जीना चाहता है? मैं तुमसे छोटा हूँ ना इसमें। मैं 60-70 तक चलेगा। ये 70 तो आजकल कुछ नहीं रहा। नहीं 70 उसके बाद वो बेड पे नहीं रहना। मेरे पापा ने तो अभी दुनिया देखनी शुरू करी है। तो 70 इज फाइन। ये ना मैगी के साथ पराठा खा रही है। दिस इज लाइक अ यूनिक कॉम्बिनेशन। नहीं वो दिमाग चल गया ना अभी। यार देखो ये टेस्टी होता है। छी है बुआ। ला भाई भैंसी कहते हैं। कमीना। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं शिंकला पास। भाई यहाँ के पहाड़ देखो, पूरे के पूरे वाइट चादर में ढक गए। ऑल्दो आज थोड़ी धूप। जब हम शिंकुला आए थे ना तो ये पूरी ऐसे लाइक ऐसे नहीं थी बर्फ, तो बर्फ ही बर्फ है हर जगह पीछे। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं बिकॉज आगे वो बर्फ क्लीन कर रहे हैं, बट हम जंस्कार में हैं अभी और काफ़ी रोड ब्लॉक हो रखी है, उसको क्लीन कर रहे हैं वो लोग। एंड विरल को ना थोड़ा डिजीनेस लग रहा है, लाइक इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड फॉर द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टाइम आपको थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा चक्कर, स्लीपी ऐसे फील हो सकता है। सो मेक श्योर आप थोड़ा अपने साथ चॉकलेट लाओ, क्योंकि हमने बहुत सारे चॉकलेट्स लाए थे, कुछ खाने को, पानी। एंड लाइक मेक श्योर यू फील थोड़ा बेटर, बिकॉज अभी विरल बेचारा थोड़ा जैसे लास्ट टाइम मुझे हुआ था अभी विरल को हो रहा है। सो वही यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जंस्कार इज नॉट फॉर एवरीवन गाइस। That's why Zanskar is not for everyone and Gomboranjan is also not for everyone. So if you are coming this side तो आप थोड़े व्लॉग्स देख लो प्रिपेयर होके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ। हाँ गॉगल रखो अपने साथ। एग्जैक्टली। और क्या रखना चाहिए? बोलते हैं कपूर भी रखना चाहिए अपने साथ, उसमें भी ऑक्सीजन में थोड़ा मतलब हाँ हेल्प कपूर, मिलती है। यस राइट। और देखो हमारे सामने तो लोग पता है हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी हुई है लेकिन ठंड नहीं है वैसी, है ना? मतलब जो लोग यहाँ के उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, उनको तो वेदर के साथ तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बाहर से आ रहे हैं उनको थोड़ा प्रिपेयर होकर आने की ज़रूरत है। गाइस एज यू कैन सी बहुत ही सुंदर स्नोफॉल हो रहा है अभी।
भाई हमारी हालत नहीं हो रही है निकलने की, हैं कि बाहर निकल के खड़े हों, क्योंकि आगे ये सब हो रहा है, स्नो क्लियर हो रही है। लेकिन इन दो पंटरों को देखो भाई, इनको देखो, इनकी ना रुक नहीं रही भाई बकचोदियाँ। इसको देख, और इसके बस की नहीं है कि ऐसा तो बस क्यों इंसान के झेल ले, 2 सेकंड में फेल हो जाएगा ये। जान जाए पर प्राण। भाई साहब पूरी रोड बर्फ से ब्लॉक हो गई है और ये क्रेन और ये मिलके बर्फ हटा रहे हैं। Guys, वो देखो गोम्बो रंजन पहाड़, इसी पहाड़ के लिए तो हम इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं। लुक एट द माउंटेन, जिसको लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। एंड वी आर सो लाइक ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि युगा में चढ़ा हुआ है गाड़ी पे। देखो युगा में ये वाले माउंटेन पे लेके आया है एंड आई एम फीलिंग सो लकी कि मैं इसको विटनेस कर पा रही हूँ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये पहाड़ ना एकदम 90 डिग्री है, तो आज तक कभी भी किसी ने पहाड़ चढ़ा नहीं है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। किसी ने हिम्मत तक नहीं की है ये पीछे सिमर आई और डंडी लेके, मतलब विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। किसी ने हिम्मत तक नहीं की है पहाड़ चढ़ने की। एंड दिस पहाड़ इज़ लिटरली वेरी ब्यूटीफुल, लाइक एकदम ऐसे स्ट्रेट है। लाइक गोम्बो रंजन सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक 18,000 फीट स्टैंड अलोन एक माउंटेन है जिसकी हाई स्पिरिचुअल वैल्यू है। आज तक ये माउंटेन कोई भी नहीं चढ़ पाया है और इसकी हाई स्पिरिचुअल वैल्यू की वजह से इसे गॉड्स माउंटेन भी बोला जाता है। At this landscape, it looks so pretty। और वहाँ पे ना स्नोफॉल हो रही है। और मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, लाइक लुक एट द व्यू गोम्बो रंजन का। ओह माय गॉड, बट अभी अप्रैल है और इतनी ठंड हो रखी है ना, लाइक इट्स वेरी कोल्ड, इट्स कोल्ड एयर। लिटरली स्नोफॉल हो रही है। मेरे को नहीं पता मैं कैसे दिखाऊं, बट ओह शिट, द सिचुएशंस आर एक्सट्रीम ओवर हियर। स्नोफॉल शुरू हो गई है, हवा भी चल रही है। अभी हम जा रहे हैं कारगिल और यहाँ पे ना एक छोटा सा विलेज है विच इज वेरी क्यूट। वो विलेज क्यूट सा छोटा सा विलेज है। हम ज़ांस्कार से निकल गए, हमने गोम्बो रंजन का वो माउंटेन देखा। इट वाज सो फैसिनेटिंग एंड सो ब्यूटीफुल। अभी हम पहले सोच रहे थे कि हम कारगिल जाएंगे, बट हमें वहाँ पे उन्होंने बोला कि स्नोफॉल हो रहा है, सो आप प्लीज़ अप्रोच मत करो अभी फ़िलहाल के लिए, आप स्टक हो सकते हो। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू पदुम एंड वहीं पे हम स्टे करेंगे, थोड़ा आसपास घूमेंगे, मज़े करेंगे और अभी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सो या लुक एट दिस लैंडस्केप्स। देख रहे हो ना, छोटे छोटे यहाँ पे लोग रहते हैं, लिटरली कितने। मनाली तक अलग दुनिया है, दारचा तक अलग दुनिया है और शिमला तक अलग दुनिया है।
लुक एट दिस इज़ नॉट AI और एडिटेड, ये रियल है। इतना ब्लू वाटर है ना, आई मीन हम लोग यहाँ पे अभी पदुम जा रहे थे तो ऑन द वे सोचा है रुक जाते हैं। लुक आ जाएगी, हम ही रह जाएंगे। लोकेशन ही नहीं दिख रही थी मुझे, तो मैंने बोला ये रास्ता ही नहीं है यहाँ पे और ये निकाल रहा है। वेलकम वेलकम, बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में और हम लोग दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट रिमोट रोड्स में से एक में हैं अभी, और हाईएस्ट मोस्ट टेरेबल रोड्स। दिस इज लामा विलेजेस, है ना, वहाँ सामने देखो। ऐसा विलेज आपने कभी नहीं देखा होगा, ये वाले विलेजेस है ना, ये डिफरेंट होते हैं बहुत, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है, इट्स वेरी यूनिक। और यहाँ पे देखो जंगली आग हर जगह दिखेंगे आपको, पर मैं तो देखे ऐसे, मैंने तो गया है ना ले, यूने क्यों बोला आपने नहीं देखे होंगे? तो ये दोनों नहीं देखे। सो फाइनली हम पदुम आ गए हैं एंड इट लुक्स सच अ ब्यूटीफुल, छोटा सा ऐसे टाउन टाइप लग रहा है, बहुत ही क्यूट है। सो देखते हैं यहाँ पे अभी हम कहाँ स्टे करेंगे। एंड पदुम गाइस, बट ये किसी एंगल से इंडिया नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? खाना खाने। और अभी हम पदुम के किसी छोटे से गांव में हैं जहाँ पे हमने होटल भी बहुत मुश्किल से ढूंढा है क्योंकि ऑनलाइन होटल्स नहीं थे, और अभी हम यहाँ पे कोई कैफ़े ढूंढ रहे हैं कि हम कुछ खा पी सकें, विच इज़ अ वेरी गुड फीलिंग। ऐसे छोटा सा विलेज है, क्यूट सा। इफ़ यू गाइज आर कमिंग ओवर हियर यू शुड डेफिनेटली स्टे हियर एटलीस्ट वन नाइट, मज़ा आता है काफ़ी। ये गाड़ियाँ JK की हैं और लद्दाख की हैं। आप जम्मू कश्मीर में हैं गाइस, हैं 3 घंटे में जम्मू कश्मीर आ गए। बट गाइज दी ये जो लोग हैं विलेज वाले, दे आर सो लकी दैट दे गेट टू लिव विद दिस व्यू। हाँ हाँ देखो जम्मू वाली बोली। फ्रेंड्स हम चले जा रहे हैं गाइज, हमें कैफ़े नहीं मिल रहा क्योंकि विरल ने हमें बोला था कि गाड़ी नहीं लेते हैं, पैदल चलते हैं, लेट्स वॉक, लेट्स हैव फन इन दिस विलेज। हो गया फन? और ये एक्चुअली यहाँ पे जिस कैफ़े में हम गए थे वहाँ कुछ ऑप्शंस ही नहीं थे, सो नो वी आर नॉट गोइंग। बट लुक एट द व्यू गाइज, आई मीन क्या लोग हैं यार, बहुत लकी लोग हैं जो इस व्यू के साथ रह रहे हैं। लाइक लुक एट दिस। क्या 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 दोनों बर्तन और कपड़े धोएंगे एक साथ बैठ के यहाँ। कल आइए। हमारे साथ दूसरी बार मोए मोए हो गया, ये कैफ़े में सारा खाना ही खत्म हो गया, सो देयर इज़ नो फूड गाइज ओवर हियर, सो सैड, वी हैव टू वॉक अगेन। पहाड़ों के बीच में घर होना हैड अ फेस, दिस इज द वन। बता रही थी यहाँ पे हेलो को क्या बोलते हैं सिमर? झूले। झूले बोलते हैं, तो आप कहीं पे भी जाओ तो यहाँ पे बोले झूले, लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे वूल, यहाँ पे गरम गरम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, दिस इज कश्मीरी रोटी, वो जो रोटी दिख रही है कश्मीरी रोटी है, कैसी ऐसी खानी होती है? खाई जाती है सुबह सुबह। ये भी है वेजिटेबल्स बेचने वाले। वो देख रहे हो आप, मस्त इंडियन आर्मी ने भी अपना लिखा हुआ है उधर। जम्मू कश्मीर रीजन में, और यहाँ से सोनमर्ग कोई होगा 5-6 घंटे, 5 घंटे, कारगिल होगा 4 घंटे, इतनी पास लिया है हमको। 5-6 घंटे, मतलब वैसे तो 2 पहाड़ 2 रेंजेस पीछे ही है। अच्छा, हाँ, बट घूम के जाना पड़ता है पूरा। कैफ़े मिल गया जहाँ हमने जिंजर लेमन हनी टी और राइस लिया, चाय मंगवाई इन दोनों के लिए। एंड यू बोल रहा था हम JNK में हैं। मैं तुम हरकत गंदी कर रहे हो इसलिए मैं कैमरा उधर घुमा नहीं पा रहा। वहाँ से व्यू दिखा दो इधर, ऐसे करके ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल मेरे फ़ोन में कोई स्पेस नहीं थी तो मैं इवनिंग का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली, और यहाँ पे नेट भी नहीं है और रूम में ठीक से वाईफाई भी नहीं आ रहा था, सो नथिंग हैपेंड यस्टरडे। एक्चुअली हम सो गए थे,
बट आज हम मोनेस्ट्री जाने वाले हैं। 2 मोनेस्ट्री, एक फुक्तल मोनेस्ट्री और एक और है, मुझे याद नहीं आ रही है, मुझे युग ने बताया था कुछ। बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द व्यू। आज जब मैं सुबह उठी ना तो मेरे रूम से ये व्यू था। So pretty. Hi Simay. Good morning. होटल है, मैं कल दिखा नहीं पाई थी, होटल पटाला एंड इट वाज प्रीटी फाइन, डिसेंट था। यहाँ पे तो एनीवेज कोई होटल अच्छे से मिल भी नहीं रहा था, सो आई थिंक दिस वाज प्रीटी डिसेंट। एंड बस अभी हम बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। लेट मी शो यू हम किस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। वेट, लुक एट दिस, वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू। आई एम सरप्राइज कि हमें रिटर्न जाते हुए भी इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा है। एंड मोनेस्ट्री एक बड़े से माउंटेन पे विच इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Often ask me, are you beach or mountain person? I am both. यूं डूबना नहीं है भाई। बार्डन गोम्पा लग रहा है एक बड़े से पहाड़ पे है जिसका व्यू बहुत ही सुंदर है। सो लेट मी शो यू। पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लाइक आई कांट अंडरस्टैंड, बट हर पत्थर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये पदुम टू ले का जो लैंडस्केप है, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप। मतलब मुझे सिमर बता रही थी कि इफ़ यू आर ट्रैवलर एंड अगर आपने ये लैंडस्केप कभी देखा नहीं है, सो यू आर मिसिंग द मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब ज़ांस्कार से लेकर पदुम से लेकर जो लेक तक का लैंडस्केप है, रोड्स हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वाई पीपल यूज टू बी लाइक कि ले की ट्रिप करनी है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज इट इज़ लाइक आई कांट एक्सप्लेन। मुझे नहीं लगता फ़ोटो वीडियोज़ में इतने अच्छे से वो मैं दिखा पा रही हूँ जो मैं खुद से देख पा रही हूँ। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी। और इसके बाद हम फुक्तल मोनेस्ट्री जाने वाले हैं जो कि और ज़्यादा सुंदर है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे थे और फाइनली हम वहाँ पे जाएंगे अभी। मोनेस्ट्री सो क्रेजी, ये एक रॉक पे लिटरली से खड़ी है। लेट मी शो यू, कम। से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना पड़ता है। रोड थोड़ी सी कच्ची रोड है और फिर वहाँ से हल्का सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आई थिंक 30-35 मिनट्स का, नॉट दैट टफ ऐसे सब बोल रहे हैं, बट लेट्स सी। एंड फिर वहाँ से आप फुक्तल मोनेस्ट्री पहुँच जाओगे। ये कितने साल पुरानी बोला तुमने? 2500 साल पुरानी है। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अपने यहाँ पे एक अलग दुनिया है जो एक पत्थर या गुफा के अंदर, मतलब समथिंग कुछ ऐसा है। हाँ, अभी देख के पता चलेगा क्या एक्सपीरियंस होता है। तू भी पहली बार जा रही है ना? सो गाइस, जितना हमने मतलब सर्च किया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। हाँ, जाके भी बताएंगे कि क्या है कैसा है। एंड लुक एट द रोड गाइस, इट्स लाइक पूरा ही ऑफ रोडिंग हो गया। ओह वाह यार,
पदुम घूमना या फिर ये फुक्तल मोनेस्ट्री जाना, मेरा विरल की बस की तो बात नहीं थी. इट्स ऑल थैंक्स टू सिमर एंड युग कि हम लोग यहाँ पे आ पाए. अदरवाइज इतना ऑफ रोडिंग करना लाइक बिकॉज हम लोगों ने ये पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. सो इट्स बिकॉज ऑफ युग एंड सिमर हम लोग ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं. वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर देम. युग थैंक यू. वेलकम. पता है मैंने ऐसे पढ़ा है कि फुक्तल जाने के लिए रोड की जरूरत नहीं होती, हिम्मत की जरूरत होती है क्योंकि रोड सच में नहीं है. सो हम फाइनली फुक्तल मोनेस्ट्री का जो पहले बहुत बड़ा ट्रैक होता था ना, वहाँ से अब गाड़ी आने लग गई है. तो हम गाड़ी से आ गए हैं और अभी यहाँ से आई थिंक 15 मिनट्स का ऊपर ट्रैक है जो हमें करना है. मैं दिखाऊं? यहाँ से गए फिर ज़ूप, कैसे? यहाँ से गए यहाँ से जाना है. फिर ज़ूप 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 ज़ूप. अबे पागल हो गए, 15 मिनट का थोड़ना है. ये क्या दिखा रहा है? ये 15 मिनट का ट्रैक है. बेसिकली इफ यू कैन सी वहाँ जाना है, वहाँ. चले बस एक कैमरा ले ले. ले लिया इसमें बैग में. कैमरा, पानी की बोतल और कुछ लेना है और कुछ. बॉय स्माइल कर दो. हमारा भाई बहुत दुखी है भाई, यहीं लेटेगा आज तो. ये देखो दुखी लिटिल बेबी. या I can nest the flowers. You sit for hours telling all the bluebirds you will look over pretty little baby. होते हैं ना. पूरा ट्रैक है और ये व्यू है. आया सॉरी, ये व्यू है. और वर्षा कैसा लग रहा है? वर्षा मोक्ष त्याग देगी मुझे ऐसा लग रहा है. अभी साधु बन जाएगी है. यहाँ से एंट्री मारी है, बड़ा में जाना. तो गाइस आप लोगों को क्या लगा कि दुनिया की सबसे रिमोट मोनेस्ट्री है दिस इज फुक्तल मोनेस्ट्री. थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है बट पहले 2-3 घंटे लगा करते थे, 3-4 घंटे. अभी एक्चुअली में 25 से 45 मिनट का ट्रैक रह गया है और लास्ट के वो 3 मोड़ वो ज़्यादा है और स्टार्टिंग में 3-4 मोड़ है बस. बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ट्रैक, कोई खास नहीं है. बट हाँ ऑक्सीजन की कमी से किसी लोगों को होती है प्रॉब्लम थी. बट अब हम वहाँ जाएंगे, खाएंगे खाना, बात करेंगे. बड़े सारे लोग होते हैं उधर, बहुत सारे भी नहीं, 18-20 मैक्स. चले. सर मेरी सरप्राइज कि इन्होंने ये कैसे बनाया होगा. लाइक पहाड़ों के एकदम बीच में है एंड इट लुक्स सो फैसिनेटिंग एंड सो ब्यूटीफुल. लाइक इट्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सुंदर है. लाइक आई कैंट एक्सप्रेस. साथ में नदी बह रही है ब्लू वाटर वाली और फुक्तल मोनेस्ट्री है.
नहीं है बट मज़ा आ रहा है चढ़ने में. इट्स सो ब्यूटीफुल. वहाँ चढ़ा हुआ है ऊपर टॉप पे. यो गाई बोल दे. फाइनली जैसे तैसे सांस चढ़ते चढ़ते पहुंच गए गाइस. लेकिन ये देखो यहाँ से एंट्री है. पता है विरल ने मुझे क्या बोला? ये बात नहीं करनी वर्षा. ऐसा बोला विरल ने मुझे. अभी हम किचन में जा रहे हैं या खाना खाने. सो अच्छा नहीं कह सकते, मतलब सिंपल बनता है. कैसा चिकन थप्पा खा लेगा ना. इतने साल पहले ये बनाया गया है एक पत्थर के अंदर. लाइक लुक एट दिस. अभी भी ये पत्थर ऐसे गोल है पूरा. इफ यू कैन सी ये पूरा ऐसे गोल है. केव टाइप है. लाइक केव में बनाया गया है और वो भी इतने ऊपर. आई डोंट हैव नो आइडिया कैसे बनाया है. एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम बिहाइंड. आई मीन इट्स ब्रेथटेकिंग. आकर ना ऐसा लग रहा है कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं. मतलब हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और ये 2500 ईयर्स पुरानी है. लाइक आई एम स्टिल ट्राइंग टू प्रोसेस. मैं अभी भी चीज़ें देख रही हूँ और मतलब मुझे नहीं पता मैं फ़ोटो या वीडियो में इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ. बट अगर आप यहाँ पे आओगे आपको तभी वो चीज़ें वो वाइब एक्सपीरियंस होगी. सो इट्स डेफिनेटली मस्ट विजिट. और हम जब नीचे से आ रहे थे ना तो हमें मॉन्क्स ने देख लिया था. सो दे वर वेटिंग कि हम लोग कब ऊपर आएंगे. सो दे आर मेकिंग फूड ओवर देयर फॉर अस. एंड हम यहाँ खाना खाएंगे और फिर यहाँ से वापस निकलेंगे. और ये किचन है यहाँ पर जहाँ पर हम खाना खाएंगे. अंकल से तो अंकल के पास चाय बनी हुई है तो अंकल हमें चाय पिला रहे हैं. गरम गरम चाय. थैंक यू. बस बस थैंक यू. बर्तन हमें खुद धोने चाहिए यहाँ आकर. ऑलरेडी अंकल मना कर रहे थे लेकिन सिमर फिर भी धो रही है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. दिस इज़ द टेम्पल. ये गोम्पा है. दिस इज़ द टेम्पल. छोटे छोटे इन लोगों ने ऐसे घर टाइप बना रखे हैं. मतलब मॉनेस्ट्री के अंदर ही. घर नहीं बोल सकते. बहुत क्यूट से हैं छोटे छोटे. एंड वो मैं बाद में पता चला कि ये उनके घर हैं. लेट मी शो यू. वेट. सो ये अंदर आप जो छोटे छोटे देख रहे हो दीज आर हाउसेस वेयर द मॉन्क स्टेज. एंड इट्स वेरी क्यूट. हम लोग अंदर जा नहीं सकते ओबियसली बट वी आस्क्ड देम. तो उन्होंने बोला वो यहाँ पे अंदर रहते हैं. जैसे आप ये भी देख सकते हो ये भी उनके छोटे छोटे रूम्स हैं अंदर. विच इज़ लाइक इट्स प्रीटी फैसिनेटिंग बिकॉज मैंने ऐसा कुछ कभी देखा नहीं है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरी थिंग लाइक दिस. सी आप यहाँ पे भी देख सकते हो छोटा सा घर है. ये भी इनके रूम्स हैं छोटे छोटे. बच्चे भी है. एक मॉनेस्ट्री उतर रहे हैं. लुक एट विरल. पूरा वहाँ तक जाना है. लेट्स गो होम. धूल मिट्टी में लत-पत के घर चलते हैं. अब सिर्फ अभी उतरना ही है तो इतना कुछ ज़्यादा हैवी नहीं होगा फील. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री इट वाज. फुक्तल मॉनेस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रिमोट मॉनेस्ट्री में से एक है
जो कि सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं, एक पहाड़, एक सॉलिड पहाड़ पर केव के अंदर बनाई गई है। और ये मॉनेस्ट्री करीब 2500 ईयर्स पुरानी है, जो कि इसे और ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। ये मॉनेस्ट्री ज़ंस्कार वैली के पुणे विलेज के पास है और यहाँ आना हमारा वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था इस ट्रिप का। श्रुति ये क्या है, ऐसे मैंने कहा यहाँ पे स्टे वगैरह किए हैं इन लोगों ने। सो लोग जो ट्रैवल करते हैं वो स्टे करते हैं। हमने एक और चीज़ देखी, ये रियल है जो लगा रखा है। एक्चुअली इन लोगों को तो आइडिया था, बट हमें कोई आइडिया नहीं था कि देयर वोंट बी एनी इंटरनेट। सो दारचा से लेकर पदुम तक देयर वोंट बी एनी, अगर आपका JNK का सिम कार्ड नहीं है तो आपका कोई इंटरनेट काम नहीं करेगा। सो बेसिकली कल पदुम में सिर्फ JNK वाला नंबर काम करेगा और आपका जो और आपका जो रेगुलर सिम है वो बंद हो जाता है दारचा से पदुम तक, राइट। तो हमारा ऐसे ही सीन हो गया था और हमारे पास कुछ था ही नहीं और हमें कुछ आइडिया भी नहीं था, ना गूगल पे चल रहा है ना कैश ज़्यादा था। तो थैंकफुली SBI का वहाँ पे था तो हमने वहाँ से कैश निकाला। बट मेक श्योर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप कैश कैरी करके चलो। क्या दिखा दिया तूने हमको? तुमने इतना वाव बीच में बोला है किसी? 4 बजे चांद दिख रहा है यहाँ। सो बेसिकली अभी थोड़ा सा जो चेक पॉइंट होता है वहाँ पे हमें रोक दिया है क्योंकि आगे ना अभी लाइक 10-15 मिनट्स में रोड बंद हो जाएगा एंड वी आर स्टक ओवर हियर राइट नाउ। और हम सोच रहे हैं यहाँ पे स्पेशल सिबकथॉर्न टी पी लें। लॉन्डे टेंशन में और हमें सिबकथॉर्न पीनी है। ये दोनों बाहर लगे पड़े हैं बात करने में पुलिस वालों से, बट अब क्या करें, हम तो बोल रहे हैं हमारी टिकट्स हो गई है, भेज दो, पर हमें चाय पीनी हो गया है ना? और ये हो गया मेरा हो और गया। ये विरल से हमने ये सिबकथॉर्न टी अभी करता हूँ मैं घर बना ली। सिबकथॉर्न टी है। बहुत ही अच्छी है। हाँ रुक जा मैं पी के बताती हूँ। हाँ बहुत ही गंदी है भाई, बहुत ही गंदी है। सिबकथॉर्न टी कर रही थी ये सिबकथॉर्न टी, गंदी लड़की। पहली बार हम निकल गए हैं खुशी खुशी। हमें लगा था फिर से पदुम जाना पड़ेगा। पदुम तो मैं जाता, चाहे जो मर्जी हो जाता। चाय के बारे में बताओ, चाय कैसी लगी भाई? वो कौन सी सिबकथॉर्न टी, कौन सी सिबकथॉर्न टी, दैट वाज सो बैड। इधर बाय कर, उस तरह के बाई करते हैं ना, वो वही पैसे मांगने के लिए रुक। शिंकुला पास से जिसमें इतनी सारी बर्फ है, सुंदर सी सुंदर बर्फ लग रही है, एकदम जन्नत टाइप। और ये जो पाथ है ना वो इतना सुंदर है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में बर्फ, ऐसी बर्फ, इतनी सारी बर्फ कभी नहीं देखी थी। सो आई एम लिटरली फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। कौन सी गाड़ी चल रही है? ऑल्टो या I-10? स्विफ्ट चल रही है हमारे साथ साथ चल रही है। ये अटक गई तो हमारी गाड़ी साथ। ये देख बूंद जम गई, देख ये देखो, ये जो बूंद है ना ये दिख रही है आपको? पता नहीं दिख रही है। वाइपर से हटेंगी नहीं आते। हाँ वाइपर से भी नहीं हट रही। नहीं पड़ते बाबा। पहुंच गए हैं गाइस, लुक एट दिस आइस। ओके गाइस, आई जस्ट वांट टू टच दिस आइस। ये मेरी हाइट से कितना ऊपर है। ओ दिस इज वेरी हाई।
संस्कार जाना मेरी ट्रिप की आइटनरी में बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ मनाली अपने दोस्तों से मिलने आए थे, बट समहाउ डेस्टिनी ने हमें ज़ांस्कार पहुंचा दिया। ऑब्वियसली हम लद्दाख तो नहीं जा पाए, बट ज़ांस्कार तक का सफ़र भी बहुत ज़्यादा सुंदर था और बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जब आप किसी चीज़ से बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, तब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो। एंड हमारी ट्रिप में आई थिंक इसी चीज़ ने हमें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस। हमेशा से मूवीज़ में देखा था कि लोग अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करते हैं और पहुंच जाते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। और मैं बहुत खुश थी और बहुत ग्रेटफुल थी कि मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। किसी तो लोकल कैफ़े में कड़ी चावल खा रहे हैं। वैसे तो हमारी ट्रिप की एंडिंग हो चुकी है और वर्षा आज मेरा घर छोड़ के जा रही है, जो कि काफ़ी दुख की बात है। घर छोड़ के जा रही है। है ना, मेरा घर छोड़ के जा रही है। तो और फिर इसको कैसी लगी आपको ट्रिप? पहली चीज़ ट्रिप तो यार बहुत ही अच्छी थी। ऑब्वियसली मुझे युग ने बोला था, इतनी बार तुमने वाव नहीं बोला होगा बीचेस को देख के जितनी बार माउंटेन्स को देख के बोला है। हमने माउंटेन्स पे बहुत कम ट्रिप किए, तो माउंटेन्स वर समथिंग वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फॉर अस। तो मतलब हर माउंटेन का स्ट्रक्चर अलग था, उसके ऊपर लाइक वो पैटर्न्स अलग थे। लैंडस्केप्स वर सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। अच्छा, तो मैंने इन लोगों को बहुत गंदी चीज़ें भी सिखाई है यहाँ के, जो मुझे नहीं सिखानी चाहिए थी। अगली बार से नहीं। अच्छा, एक और चीज़, तूने मनाली में सबसे अच्छा खाना खाया ना अभी तक? यार मैंने मनाली में सबसे अच्छा खाना नहीं खाया, लेकिन मैंने मनाली में इनकी एक सीता दीदी है, उनके हाथ का भाई सिद्धू और उनके हाथ के पैनकेक्स, ओ हो मज़ा आ गया। सनब्लूम? मुझे पता है सनरूम से ज़्यादा बेटर आपके वो सीता दीदी का छोटा सा कैफ़े है ना, उसका खाना लगा यार। अच्छा, ज़ांस्कार जैसा कुछ देखा था पहले? नहीं, अनइमेजिनेबल ये दुनिया है। मतलब वहाँ ऐसा लगता है प्रेजेंट, पूरी बॉडी प्रेजेंट होती है वहाँ पे, अलग दुनिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेट भी नहीं चल रहा था, ना कि हम सॉन्ग सुन पा रहे थे, ना हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन था। सो वी वर लाइक इन द मोमेंट, वी वर लाइक वॉचिंग द माउंटेन्स लैंडस्केप एंड इट वॉज सो ब्रेथ टेकिंग। होपफुली हमारी जो नेक्स्ट ट्रिप हो वो जल्दी हो सबके साथ में। एंड टिल देन आई विल सी यू गाइज सुपर सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई लव यू ऑल। ओके।